नाम शाहीन है। मैं RNT मेडिकल कॉलेज में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमारा मेन काम जो यहाँ पर है वो है किस तरह से इस महामारी का बचाव हम सुरक्षात्मक तरीके से करें। इसलिए हम सभी को इसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे फैकल्टी हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे स्वीपर हो। जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में कार्यरत है और मरीज की सेवाओं में तत्पर है, हम उनको अपने बचाव करते हुए मरीज की सेवा में तत्पर कैसे रहना है ये बताते हैं। इसीलिए आज का जो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न है वो यही है कि मेरी जो बातें हैं, हमारी सारी जो डिस्कशंस हैं वो आप तक भी पहुँचे, जो दूसरे हॉस्पिटल्स में हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं उन तक भी पहुँचे। तो सबसे पहले साथियों बात ये है कि हमें हमारे मन से डर निकालना है। डर इसलिए निकालना है क्योंकि ये डर जो है हमें गलती करने पे प्रेरित करता है। अगर हम घबराएंगे किसी चीज़ से तो हम काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आपको कोरोना हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देखिए, हो कुछ भी सकता है, लेकिन आप अगर अपने आप को संयम में रख के समझदारी से और जो तरीका है उस तरीके से काम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस बीमारी से बच के रह सकते हैं। अब जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ वो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस यानी कि जब मरीज आपके पास आता है हॉस्पिटल में, उसको आपको नहीं पता होता है कि उसको क्या बीमारी है। आपको नहीं पता कि उसको कोविड है, आपको नहीं पता उसको HIV एड्स है। बीमारी कोई भी हो सकती है, सिर्फ कोविड से ही नाम से आप घबराइए मत। आप पहले ही दिन से उस मरीज को जब ये समझ के कि हाँ ये पॉजिटिव ही मरीज है हमारे पास में, आप फर्स्ट डे से जो उसको लेके आते हैं अपने पास में और जो काम करते हैं उसके लिए जो बचाव के संसाधन यूज करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कहते हैं। वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में अब ये है कि आपकी मरीज की और वातावरण की गंभीरता को देखते हुए आपको सुरक्षा के साधन उपयोग में लाने होते हैं। सबसे पहला आपका सुरक्षा का साधन है जो अभी हम कोविड-19 में भी यूज कर रहे हैं, मास्क। इस मास्क को सही तरीके से पहनना, पहन के रखना और उतारते वक्त अगर हमने सावधानी प्रयोग की है तो हम कोविड-19 से बच सकते हैं। ग्लव्स पहनना, उसको पहनने का तरीका, उसको पहनने के काम करने का तरीका और उसके बाद उसको उचित तरीके से उतार कर फेंकने का तरीका। अगर ये सारे तीनों तरीके हमें अच्छे से पता हैं तो हम कोविड-19 से खुद भी बच सकते हैं और उससे दूसरों को बचा भी सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपने जो अपने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हैं, चाहे आप जो कपड़ा पहनते हैं, चाहे आप PPE किट पहनते हैं, उसको पहनने का और यूज करके उतारने का तरीका उपयुक्त तरीके से हम कोविड से बच सकते हैं। इसी तरीके से हम क्रम में सबसे पहले यूज करते हैं कि मास्क। आपको मास्क पहनना आना चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आप जब मास्क पहनने वाले हैं तो आप अगर आपके हाथ में, सबसे पहले चले हम एक छोटी सी चीज के बारे में बात करते हैं। मास्क को छोड़ दीजिए, आप ग्लव्स को छोड़ दीजिए, आप PPE किट को छोड़ दीजिए। सिंगल मोस्ट सबसे अच्छा प्रिवेंशन का एकमात्र साधन है हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन। अगर आपके हाथ स्वच्छ हैं, आपका काम करने का तरीका जो है वो अगर सही है तो भी आप कोविड-19 से बच सकते हैं। पूछिए कैसे? सर्वप्रथम कोविड-19 कैसे फैलता है? हाथों से, मुंह में, नाक में, आंख में कीटाणु जाने से कोविड-19 फैल सकता है। तो जब आप काम कर रहे हैं आप कोशिश करें कि अपने हाथों को अपने मुंह पे बार बार ना लगाएं। अपने हाथों को दूर रखकर काम करें। अगर आपने काम शुरू करना है तो आप पहले ये देखें कि आपके हाथों पे सामान्य गंदगी लगी हुई है क्या। आपके हाथों पे सामान्य गंदगी का लगा हुआ होना किसी भी प्रकार का, सिर्फ कोविड-19 नहीं, किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को, कीटाणु को अपनी तरफ आमंत्रित करता है। आप सबसे पहले 6-7 जो स्टेप है WHO की, उससे आपको आपके ऑफिस में आते ही, ड्यूटी पे जाते ही आपको सबसे पहले करना है जो काम वो है हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन। तो उसके लिए आपको नल में पहले आप ये देखिए कि एक तो आपके नाखून जो हैं वो छोटे होने चाहिए। आपने अंगूठियां वगैरह जो हैं अगर पहने भी हैं तो इसको आपको उतार देनी है। आपको चलते हुए नल में पहले हाथ गीले करने होते हैं। हाथ गीले करने के लिए बाद आपको उपयुक्त अमाउंट में साबुन जो है, कोशिश करें कि आप लिक्विड साबुन आप हाथ में लें। साबुन हाथ में लेने के बाद कम से कम इतना साबुन होना चाहिए कि आपका ये जो गोला है
वो भर जाए। उसके बाद आपको रगड़ना है, हाथ को रगड़ते हुए। फर्स्ट स्टेप हम जिसे बोलते हैं पाम टू पाम। अच्छा, इसको रगड़ने का जो रीज़न है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करना होता है, अच्छे से गर्मी पैदा करनी होती है, फ्रिक्शन पैदा करना होता है, जिससे कि कीटाणु जो है, कुछ कीटाणु स्पोर्स जो है गर्मी से भी खत्म हो जाते हैं, हाथों की गर्मी से भी, और बाकी साबुन से भी खत्म हो जाते हैं। आप एंटीसेप्टिक जो साबुन यूज करेंगे उससे भी थोड़ा सा खत्म हो सकता है। रगड़ते हुए पाम टू पाम आपको करना होता है। 1 2 3 4 5 5 बार आपने रगड़ा। फिर आपको करना होता है बैक टू पाम, 1 2 3, और उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि आपके जो ग्रूव्स जो हैं, ये खांचे जो हैं, वो उस पर भी हाथ से रगड़े हैं। 1 2 3 4 5, सेम 1 2 3 4 5, और इस चक्कर में आपको वजन देना और रगड़ना नहीं भूलना है। पाम टू पाम, बैक टू पाम, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में ये आपका फिंगर इंटरलेस्ड, इसमें भी आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपकी क्लीनिंग होनी चाहिए, ये और ये। फिर उसके बाद में आपको इंटरलॉक्ड, ये जो नाखून वाला एरिया है, इससे आपकी ये ग्रूव्स क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि कीटाणु हमारे इन चीज़ों में ज़्यादा फंसे हुए होते हैं। फिंगर इंटरलॉक्ड। फिर उसके बाद हम हमारे ये वाला जो एरिया है, थंब से उसको क्लीन करते हैं, इसको हम कहते हैं रोटेशन, थंब रोटेशन, ये। और इसको ये भी आपको करना होता है, और साथ में आपको ये भी करना होता है, ये ऐसे 5 बार इस तरफ, 5 बार इस तरफ आप करें, और रगड़ते हुए। फिर उसके बाद में टिप्स, आपकी नकल्स को लें, ये और ये, इस तरीके से 5 बार इधर, 5 बार इधर। फिर उसके बाद में आप चाहें तो रिब्स, ये करने के बाद में आपको रनिंग वाटर में हाथ इस तरीके से धोना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे धो रहे हैं, क्योंकि आप जब धोएंगे तो यहाँ से कीटाणु आके आपके फिर यहाँ पे नाखूनों में, ग्रूव्स में आके दब के बैठने के चांसेस होते हैं। तो आपको आपका हैंड जो वॉश करना है वो इस तरीके से रगड़ते हुए हैंड वॉश करना होता है। हैंड वॉश करने के बाद में कोशिश करें कि किसी पेपर नैपकिन से आप अपना टैप बंद करें और एयर ड्राई करें। एयर ड्रायर का यूज ना करें। चाहे तो आप टिश्यू से हाथ सुखा लें, चाहे आप कॉटन के टॉवल से हाथ सुखा लें, लेकिन एयर ड्रायर जो है उसका इस्तेमाल ना करें। अब इसके बाद में आप जब हैंड हाइजीन कर चुके हैं, ये हैंड हाइजीन आपको हमने बताया कि जब आपके हाथ या तो बहुत गंदे हो चुके हों, कोई सॉल्यूशन आपके हाथ पे लगा हो, जैसे वॉमिटस है, ब्लड है, बॉडी प्रोडक्ट्स है, ये लगे हों तब, या आप फर्स्ट टाइम जब आप काम शुरू करने वाले हो तब। इन बिटवीन हम आपसे ये कहते हैं कि जब भी आप किसी मरीज पे काम करते हो तो आपको हाथ धोने होते हैं। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपके हाथ गंदे नहीं हुए हैं, विजिबली आपके हाथों पे गंदगी नहीं आई है, तो आप चाहें तो हैंड रब कर सकते हैं, ये। और कम से कम ये इसमें आपको इतना लेना होता है, कम से कम 5 ml, 3 से 5 ml आपका सोल्यूशन होना चाहिए। और यही आपको जो आपने हैंड हाइजीन में प्रोसीजर शुरू किया था, वैसे के वैसे आपको हैंड रब से भी करना होता है, सेम। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे काम करने से पहले, इससे आप एक मरीज का इन्फेक्शन दूसरे मरीज को कभी भी नहीं देंगे, या उस मरीज का इन्फेक्शन आप खुद भी नहीं लेंगे। इस तरीके से। और इसको आप एयर ड्राई कर लें। आपको जरूरत नहीं है इसको कि आप किसी टिश्यू पेपर से पहुंचे, ये अपने आप हवा में होने से सूख जाता है। ये आपका है। और अच्छा, ये बात आप हमेशा याद रखिए कि हैंड रब जो है वो हैंड वॉश को जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है। जितनी कीमत इंपॉर्टेंस हैंड रब की है, मतलब कि हाथ धोने की है साबुन से, उतनी कीमत इसकी नहीं होती है। तो जहां तक कोशिश कर सकें आप साबुन से, पानी से हाथ धोने का ही प्रोसीजर को उपयोग में लाएं। जहां आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हैं वहां इन बिटवीन आप हैंड रब कर सकते हैं। अब ये बात हुई आपकी हैंड हाइजीन की। 80% इन्फेक्शन जो है आप चेन जो है यही ब्रेक कर सकते हैं, केवल एक अच्छे तरीके से हाथ धोने से ही।
अब उसके बाद हमने आपसे बात की कि हम मास्क का क्या करें। तो मास्क पहनने से पहले आपको हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। आपने हाथ धो लिया, उसके बाद आजकल मार्केट में N95 मास्क जो आए हैं, इस तरीके से वो मास्क होते हैं। आपको करना क्या है, आपके फेस को टच किए बिना आप इस तरीके से जब मास्क को पहन लेते हैं, ऊपर एक पिन होती है जो आपके मास्क को एयर टाइट करने में सहायता देती है। ये पिन जो है, इसको इस तरीके से आप नोज पे प्रेस कर लें और सांस लेके और छोड़ के देखिए कहीं साइड से तो आपकी एयर बाहर नहीं निकल रही है। इसको पहनने के बाद में जिससे देखिए मैं सांस खींचती हूँ तो ये इसका मूवमेंट होगा, इसका मतलब ये है कि सांस यहीं से आ रही है, बाहर से नहीं आ रही है। तो ये आपने सही तरीके से पहना है। जब आप इसको काम कर रहे हैं, एक मास्क को आप 8 घंटे तक पहन सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपको छींकें ज़्यादा आ रही है या कफ ज़्यादा आ रहा है, खांसी ज़्यादा है और ये गीला हो जाता है, तो आपको इसको उतारना है। अब जब आप काम कर लिया, काम करने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बार बार मास्क को सामने से टच नहीं करना है, बार बार इसको लेके एडजस्ट नहीं करना है। अगर आपने गलती से मास्क को टच कर भी लिया, ये यहाँ से कर भी लिया, तो आपको उसी वक्त हैंड हाइजीन फॉलो करनी है, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, सांस में वैक्यूम क्रिएट होता है, जो भी कीटाणु है, मिट्टी है, वो मास्क पे आके जमा हो जाती है और ये जो फिल्म है आप नाक तक नहीं जाएगा लेकिन यहाँ रहता है। आप बार बार टच करते हो या फिर आप उसको गले में लटका लेते हो, ये गलत प्रोसीजर है, ये आपको नहीं करना होता है। मास्क को टच कर लिया, आपने हैंड रब कर लिया। अब अगर आपको मास्क को एडजस्ट करना है तो आप हमेशा ये जो साइड्स हैं यहाँ से पकड़ के उसको टाइट और ढीला जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टच नहीं करना होता है। अब उसके बाद बात आती है कि भाई आपको जब आपका मास्क उतारना है तो अब आप कैसे उतारेंगे। ये नहीं है कि आपने इसको यहाँ से पकड़ा और आपने मास्क को उतार दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। मास्क को उतारते वक्त आपका फ्रंट जो है वो इन्फेक्शन होता है, संक्रमित है। आपको आपके मास्क को इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से उतारना है यूं, और अपने शरीर से इसको दूर लेके जाना है इस तरीके से। और कोशिश करें कि जहां डस्टबिन हो वहीं पे मास्क उतारें, उसको लेके नहीं घूमें और आपके मास्क को आप ये डस्टबिन में डाल दें। और उसके बाद आप अपना हैंड हाइजीन करना ना भूलें। ये आपका, और आप अगर घर में भी हैं तो आप जो घर में लोग रहते हैं उनके लिए ये आदेश है कि आप अपने जो मास्क हैं, क्योंकि ये एक बायोमेडिकल वेस्ट होता है, आप इसको जनरल ऐसे नहीं फेंक सकते। तो आपका मास्क जो है, आप इसको जब यूज नहीं कर रहे हैं, आपको उसको फेंकना है तो आप इस तरीके से मत फेंकिए। आप उसको पेपर के बैग में डाल के 48 घंटे घर में रहने दीजिए। 48 घंटे रखने के बाद में फिर आप उसको कट करेंगे ताकि वो रीयूज ना हो। और कट करने के बाद में आप उसको, आपका जो म्यूनसिपल का जो वेस्ट है वहाँ पे, उसमें सॉलिड वेस्ट वाले में आप उसको डाल के आप बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 48 घंटे उसको घर में रखना है। हम तो यहाँ पे हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट के बिन्स होते हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती है तो हम वहाँ डालते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे सड़कों पे नहीं फेंकना है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम लोग जो ग्लव्स यूज़ करते हैं वहाँ पे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में फर्स्ट में हम लोगों ने मास्क यूज़ किया, हम लोगों ने ग्लव्स यूज़ किए। तो ग्लव्स के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, आपने ग्लव्स पहनने का तरीका आप सबको पता है, आप चाहें तो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये कोई स्टाइल प्रोसीजर नहीं है, तो आप पहन तो इसको किसी भी तरीके से सकते हैं। कोशिश करें कि जब आपको कोई मरीज का काम करना है तभी आप ग्लव्स पहने, ग्लव्स पहन के काम करके और उसको आप उसी वक्त फेंक दें। ये देखिए, ये जिस तरीके से ग्लव्स पहना है थोड़ा सा टाइट है,
ये आपके पीपी किट में हम आगे और पीछे की तरफ जो अंदर और बाहर पहनते हैं तो पूरा यहाँ तक कवर करना चाहिए। इसको जब हम काम कर रहे हैं, हमने मरीज के ऊपर काम किया, काम करने के बाद में जब हम किसी सतह को छू लेते हैं तो जिस तरीके से हमारे हाथ कंटामिनेट होते हैं, संक्रमित होते हैं, उसी तरीके से हमारे ग्लव्स भी कंटामिनेट होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमने ग्लव्स पहन लिया तो हम लोग सेफ हैं। बिल्कुल हम लोग सेफ हैं, लेकिन हमारी वजह से दूसरे सेफ नहीं हैं। अब आप देखिए कि मैंने ग्लव्स पहन लिया, अब मैंने काम करना शुरू कर दिया, मरीज का मैंने काम कर लिया, इस मरीज को टच कर लिया। हाँ, मुझे कीटाणु नहीं लगे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने ग्लव्स पहना हुआ है। अब क्या मुझे इसी ग्लव्स से दूसरे मरीज को छू लेना चाहिए? क्या मुझे अपने किसी दोस्त का मोबाइल फ़ोन को टच कर लेना चाहिए? या क्या इससे मुझे अपने मोबाइल फ़ोन को टच कर लेना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ पे कीटाणु हैं। अगर आपको खुली आंखों से नजर आता तो आपको इस पे नजर आता कि मेरे हाथों पे कीटाणु हैं। अब जबकि मेरे हाथों पे कीटाणु हैं तो मैं इस ग्लव्स वाले हाथों को कहीं भी यूज नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने आप को सेफ रख रही हूँ, मैंने बाकी दूसरों को हम सेफ नहीं रख रहे हैं। अब इसके साथ में अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे काम करते ही ग्लव्स को उतार देना चाहिए। अगर मेरे पास एक ही पेयर ऑफ ग्लव्स है तो मुझे बीच बीच में, जब तक कि हाथ दिखते हुए ये ग्लव्स गंदे ना हो, इस पे ब्लड वगैरह ना लगा हो, नॉर्मल सही दिख रहे हो, तो मुझे इन पे भी इसी तरीके से हैंड रब करते रहना चाहिए ताकि मेरे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी मेरी वजह से इन्फेक्शियस ना हो, संक्रमित ना हो। अब इसको इस तरीके से सोचिए कि अब आपने ग्लव्स पहन लिए हैं, आपने पेशेंट का काम कर लिया है। यदि आपके हाथों में खून लगा हुआ होता इन ग्लव्स पे, अब आपको इस खून को छुपाना है, आप नहीं चाहते हो कि ये मेरे किसी भी अंग पे लगे, तो आप क्या करोगे? आप इसको बहुत एहतियात से उतारोगे, कहीं छींटे ना लग जाएं। वही काम आपको करना है। आपको शरीर के किसी भी हिस्से को इस ग्लव्स से टच नहीं करना है। आपको अंदर से हाथ अगर आप डालोगे तो आपको अंदर टच होने के चांसेस हैं, तो आपको इस हाथ से कभी भी अंदर हाथ नहीं डालना है। ये जो काम है, नहीं, आपको यहाँ से पकड़ना है, देखिए किस तरीके से, और धीरे धीरे, और ये अपने शरीर से दूर रख के, ये इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए मेरा ये हाथ साफ है। अब मैं अगर यहाँ से पकड़ती हूँ सामने से तो क्या होगा? कीटाणु मेरे हाथों पे आने के चांसेस हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं क्या करूंगी? मैं अंदर से इसको उल्टा करते हुए इसको खोलूंगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने शरीर से दूर रख के, और जहां डस्टबिन हो वहीं आपको अपना ग्लव्स भी उतार के डस्टबिन में डालना है। और उसके तुरंत बाद आपको हाथ जरूर धोना है, पानी से, साबुन से आपको हाथ जरूर धोना है। ये हमेशा याद रखना कि ग्लव्स को पहनने का तरीका हमें आना चाहिए। ग्लव्स पहनना क्यों है, उसी लिए हमें पहन के काम करके और ग्लव्स उतारना चाहिए। ये नहीं है कि हम ग्लव्स को पहन के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन हमारी वजह से हम दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं। इससे तो बहुत अच्छा है कि हम ग्लव्स पहने ही ना, और हम जब ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो हमें खतरा रहेगा कि हमने कहीं टच कर लिया, हम बाबा हाथ धो लेंगे, लेकिन हम किसी और को संक्रमित नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ में जब हम मास्क की बात आ गई, ग्लव्स की बात आ गई, तो हम सामाजिक दूरी का भी पालन करते हैं। काम करते हुए भी सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। जब हम पीपी किट में होते हैं तो पीपी किट पहनने के बाद भी हम लोग जब मरीज के पास जाते हैं तो हमारा जो सिटिंग पोस्चर होता है वो 45 डिग्री के एंगल में हम काम करते हैं। मैं आपको खड़े होकर बताती हूँ कि हम, जैसे कि ये आपका मरीज यहाँ पे लेटा हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को बिल्कुल पीपी किट पहन के मरीज के पास जाके काम करना होता है। नहीं, हम लोगों को अपनी बॉडी के पोस्चर को इस तरीके से बनाना होता है कि हम, ये जो आप देख रहे हैं 45 डिग्री, हम इस तरीके से झुकते हैं, ये, उससे हम मरीज तक पहुंच सकते हैं। बस हमें इतना दूर और इस तरीके से काम करना होता है कि हम ऐसे काम करते हैं। मरीज को इंजेक्शन भी लगा देते हैं, मरीज का दूसरा काम भी कर देते हैं। हमें पोस्चर जो है, मरीज ऐसे टच होकर मरीज के ऊपर नहीं जाना होता है। हमें इस तरीके से अपना पोस्चर को मेंटेन करते हुए मरीज पे काम करते हैं। काम करने के बाद में हम आराम से और दूर से, इतना दूर से मरीज से हम बात कर सकते हैं। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस वजह से हमें कोविड हो जाएगा। नहीं, हमने पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ किए हुए होते हैं, हमें इस तरीके से कोविड नहीं होगा। लेकिन मास्क को, पीपी किट को, ग्लव्स को, इनको उतारने की जो तरीका है उस उपयुक्त तरीके से ही उतारेंगे
तभी जाके हम वापस ले लेंगे। हो सकता है कि हमने हमारी पूरी ड्रेस के ऊपर कोविड आ गया है, वायरस है, अब हमें कैसे उतारना है हर चीज़ को। जैसे कि ये कोट है, इस कोट पे सामने की तरफ कीटाणु है, तो उतारते वक्त मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरे हाथ अगर गंदे हैं तो मुझे यहीं से टच करना है, मेरे हाथ अगर साफ हैं तो मुझे अंदर से टच करना है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपके हाथ खराब हैं, आप यहाँ से टच करके, और उसी वक्त आपको वापस दूसरी जो चीज़ें आप उतार रहे हो, आपको हैंड रब जो है वो बार बार करना है। आपको शू कवर उतारा है, आपने हैंड रब किया, फिर आप मास्क उतारोगे, आप हैंड रब करोगे, पूरी ड्रेस उतारोगे, हैंड रब करोगे, और उसके बाद एंड में आपको हैंड वॉशिंग ज़रूर 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 करनी है। इन सब चीज़ों को अगर हमने सही तरीके से कर लिया तो हम 100% ये कह सकते हैं कि हम कोरोना से बहुत जल्दी संक्रमित नहीं होंगे। और साथ ही अगर आप इस चीज़ से डरोगे तो आप ये मान के चलिए कि डर का कहीं इलाज नहीं है। डर आपसे गलतियां करवाएगा और गलतियां आपका कॉन्फिडेंस कम करेंगी। इसलिए आप डरिए मत, कॉन्फिडेंस से काम करिए और बी सेफ एंड बी हेल्दी। थैंक यू।